मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो मेंसुरेशन की हमारी 18 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी त्रिभुज की 3 क्लास हो चुकी हैं और 15 क्लास हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगल की कंप्लीट हो चुकी हैं और सर्किल की कंप्लीट हो चुकी है ना। तो आज हमारी 19वीं क्लास है और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के अंदर और थ्योरी। ठीक है, कल तक हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, आज हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट है। देखो कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था साइन रूल और एक्सटेंडेड साइन रूल, और हमने पढ़ा था किसी भी त्रिभुज का एरिया हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा इसमें हीरोन सूत्र। ठीक है, देखो कल की क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के कितने सूत्र होते हैं। 2 सूत्र होते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा फॉर्मूला था हीरोन का सूत्र एस अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन रूल। तीसरा फॉर्मूला क्या था, साइन रूल क्या था, साइन रूल ये था साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी साइन सी बराबर साइन सी बटा सी। और एक्सटेंडेड साइन रूल क्या था, एक्सटेंडेड साइन रूल था साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी साइन सी बटा सी बराबर 1/2r। चौथी चीज हमने क्या पढ़ी इसके अंदर, चौथी चीज हमने पढ़ी कि जब 2 साइड बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। पांचवा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पांचवा फॉर्मूला पढ़ा कि जब 2 एंगल दिए हो और एक साइड आपको दी हुई हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए स्क्वायर साइन बी साइन सी बटा साइन ए। ठीक है, 5 चीज हमने पढ़ी, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा कि किसी त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होता है, का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान से सुनो, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही पढ़ी ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में 1/2 ये था अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे क्या बोलते हैं, हीरोन फॉर्मूला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हीरोन फॉर्मूला भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साइन रूल, क्या पढ़ा, साइन रूल। ये क्या था साइन रूल, देखो साइन रूल था आपका साइन ए बटा स्मॉल ए बराबर साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी। और चौथी चीज हमने क्या पढ़ी, एक्सटेंडेड साइन रूल। ये क्या था, देखो साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी साइन सी बटा सी बराबर हमने पढ़ा 1/2 आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद फोर्थ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मेन चीज देखो इसकी कितनी है ट्रायंगल की, तो ये चीज एक तो ये है, एक ये है, 2 है ना। ये तो क्या है साइन रूल और एक्सटेंडेड साइन रूल, ये तो काम आता है इनके फॉर्मूलों में। तो कहने का मतलब क्या है, हमने थर्ड चीज क्या पढ़ी मेनली, आप इनको हटा सकते हैं, आप इसमें ये लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट बात है, ये ज्योमेट्री में भी काम आती है, ये आपके मेंसुरेशन में भी काम आ रही है और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आई थी ये चीज। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या थी, वो क्या था, हमने ये पढ़ा था। मेन पॉइंट क्या पढ़ा इसके अंदर, देखो हमने पढ़ा इसके अंदर जब 2 साइड दी हुई हो, जब क्या दी हुई हो, 2 साइड दी हुई हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलना ये साइड ए है, ये साइड क्या है बी है और ये साइड क्या है सी, इसके सामने ए इसके सामने स्मॉल बी इसके सामने स्मॉल सी, तो इसका फॉर्मूला क्या था 1/2 है ना। अब देखना आप 2 साइड क्या है ए बी, अगर आप ए और ये बी लेंगे तो ये एंगल क्या है इसके अंदर
सी, तो ये हो जाएगा साइन सी बराबर 1/2। भाई अगर मान लो ये दोनों साइड बराबर हो तो इसके बीच में से एंगल क्या है बताओ, ए सी, और साइन क्या है इन दोनों के बीच में एंगल बी। ठीक है, 1/2 और ये क्या है ए बी बी सी और साइन ए। समझ में आ गई ना ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? ठीक है ना, ये एंगल देखो ए है, जब दो साइड बराबर हो ए बी के बीच में एंगल ए है तो बी सी साइन ए, ये क्या है ए बी साइन सी, ये क्या है ए सी साइन बी। पता लग गया ना इस फॉर्मूला, मैंने तीनों लिख दिया मतलब इसमें। ठीक है ना, तीनों चीज मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, मैंने फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा, ये थ्योरम थी आपकी ये वाली। और चीज हमने क्या पढ़ी कि जब आपको क्या दिया हुआ हो, जब आपको क्या दिया हो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या पढ़ाया था लास्ट मैंने, जब दो एंगल दिए हुए हों और आपको एक साइड दी हुई हो तो क्या था फॉर्मूला, 1/2 ए स्क्वायर और साइन बी साइन सी बटा में क्या है साइन ए। ये फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे। यानी 2 पॉइंट आपके ये मेन पॉइंट थे, ये 2 ये कंप्लीट हो चुके थे। आज हम शुरुआत करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, तो कल तक हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लेते, अब हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से सुनना इसको। तीसरा पॉइंट, ज्योमेट्री के अंदर एक क्या होता है, एक रूल होता है, एक थ्योरम होती है। वो थ्योरम क्या होती है, ध्यान से सुनना आप। ये एक क्या है, मैंने त्रिभुज मान लिया। क्या मान लिया कि त्रिभुज मान लिया। ये त्रिभुज क्या है ए, ये त्रिभुज क्या है, यहाँ ये पॉइंट क्या है बी और ये पॉइंट क्या है सी, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है। इस लाइन के समांतर मैंने एक लाइन और खींच ली, उसका नाम है डी और ई, यानी इसका बेस के समान। आप मुझे ये बताना, अगर कोई दो समांतर रेखाओं को, ऐसे कोई दो समांतर रेखाओं को एक क्या काटे, एक तिर्यक रेखा काटे, ऐसे तिरछी रेखा, तो बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, होगा ना। तो ये एंगल क्या है, मैंने मान लिया क्या है, ये एंगल है थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ। और ये एंगल क्या है, मैंने मान लिया फाई, तो ये भी क्या होगा फाई होगा। और ये एंगल क्या है एल्फा है। तो आप बताओ, ये तो एंगल दोनों में ही सेम है ना, एल्फा एल्फा, दोनों दोनों ट्रायंगल में सेम है ना एल्फा एल्फा, ये वाली एंगल। तो देखना ध्यान से सुनना, तो ये साइड होगी ना एडी, ये साइड जो होगी एडी इसके, ये किसके बराबर होगी डीबी के। तो एडी किसके बराबर होगी, एडी प्लस डीबी के बराबर। और डी साइड किसके बराबर होगी, बीसी के। और ए साइड किसके बराबर होगी, ए प्लस इसी, यानी पूरी ऐसी है ना। तो आप ध्यान से सुनना, एडी और डीबी क्या बन गया है बताओ, एडी और डीबी क्या बन गया है, पूरा ए बी बन गया ना। यानी एडी प्लस डीबी को क्या लिख सकता हूँ, पूरा ए बी लिख सकता हूँ, डी बटा बी सी, ऐसे कैसे ही है। और ए बटा में क्या जाएगा ए सी। अब देखना आप, एडी को मैंने मान लिया एक्स और इसको मान लिया मैंने वाई, इसको मान लिया मैंने पी और इसको मान लिया मैंने क्यू, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसको मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया मैंने बी, क्लियर। अब देखना एडी कितना है बताओ, एक्स है ना, बटा में क्या है ए बी क्या है एक्स प्लस वाई, डी क्या है बताओ, डी क्या है ए बटा में क्या है बी सी बी, और ए क्या है पी बटा में पी प्लस क्यू। इसे क्या बोलते हैं अपन बताओ, ये एक ज्योमेट्री में थ्योरम होती है, ज्योमेट्री में एक थ्योरम होती है, इस थ्योरम को आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए थ्योरम, ये थ्योरम आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए।
ठीक है, त्रिभुज समरूप हो गए कि नहीं हो गए, समान रूप में हो गए ना। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कह सकता हूं मैं, ए डी और ई, ए डी और ई, त्रिभुज ए डी और ई, समरूप का साइन ये है, त्रिभुज ए बी और सी। ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता, बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अरे इस बात को मैं लिख सकता हूँ ना इसके अंदर, ठीक है ना। अब आप देखना नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको, ये थ्योरम आपको क्या है, याद रखनी जरूरी है, ठीक है। देखो ज्योमेट्री के अंदर जो मैंने थ्योरम पढ़ाई थी आपको, इसको आप ध्यान से एक बार, मैंने आपको बता दिया क्या होती है थ्योरम, ये थ्योरम तो आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये ट्रायंगल बना दिया, ये रहा, ये रहा, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है बी, और ये क्या है नाम सी। देखना ये वाली क्या है भुजा, मैंने ले ली यहाँ पर, ये वाली भुजा ले ली इसके समांतर में ले ली, ये क्या है पी और ये क्या है क्यू, क्लियर। ये भुजा क्या है, ए ले लो आप इसको, और इसको क्या ले लो भुजा बी, ले लिया मैंने ये। अब आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा आपको पैशन रखना है, और आप देखो एक बार मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, यहां से मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये क्या बना दिया मैंने, ये स्क्वायर। बताओ स्क्वायर लग रहा है नहीं लग रहा आपको ये, अरे बताओ ना, ये स्क्वायर लग रहा है नहीं लग रहा, ये स्क्वायर लग रहा है ना। अब यहां ध्यान देना आप इसमें, देखो ये साइड क्या है, मैंने ए मान ली, क्या मान ली, ये साइड ए मान ली, और क्या किया मैंने, इसकी साइड को क्या मान लिया मैंने, इस वर्ग की साइड को x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगी, हो जाएगी x, ये साइड पूरी क्या हो जाएगी बताओ x, ये साइड क्या हो जाएगी x। यहां से मैंने एक लंब डाल दिया, यहां से मैंने क्या डाल दिया, ये लंब डाल दिया, लो डाल दिया मैंने ये लंब। अब मैंने जो ये लंब डाला ना, इसका नाम यहां पर क्या दे दिया, d दे दिया, इसका मैंने लंब का नाम क्या दे दिया। और तो ये मानी ना मैंने, इसकी जो ऊंचाई है इस त्रिभुज की, ये क्या मान ली, इस त्रिभुज की मैंने ऊंचाई मान ली कि भाई इसकी ऊंचाई क्या है, h है, क्या है h, ठीक है, ये h मान ली, ये पूरी h है। तो बताओ ये वाली x होगी, तो ये भी तो x होगी ना, ये वाली यहां से यहां तक, इसको मैंने नाम दे दिया ई पॉइंट, क्या नाम दे दिया, ई पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है, ये तो पूरी बताइए आपको क्या है, ये b मानी थी ना मैंने यहां से यहां तक। अभी बताओ जब ये x है, ये भी x, तो ये भी x होगी, ये b के बराबर हो जाएगी x। अब ये वाली यहां से यहां तक ये कितनी बच जाएगी बताओ, ये वाली साइड, ये वाली साइड यहां से यहां तक कितनी बच जाएगी बताओ, बताओ ये हो जाएगी h माइनस एक्स, पूरी h है, इसमें से x चली गई तो ये क्या हो जाएगी h माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको यहां तक की, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे चलो। अब देखना आप, मैंने बताया कि इस जो ये स्क्वायर बनाया ना, इसका एरिया, इसका वो भुजा क्या होती है, अभी बताई मैंने, a इंटू में h और बटा में क्या होती है a प्लस में h, ये आ गई इसकी, है ना, ये इसकी क्या आ गई, साइड आ गई। इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये आई कैसे, इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये आई कैसे। तो ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी और सी, इस ट्रायंगल को यहां बना रहा हूं मैं, इधर इधर ए डी और सी, ऐसे बना सकता हूं नहीं बना सकता बताओ। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये वाला, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, ए डी और सी, देखो नाम पहले से ए डी और सी। और ये वाली देखना, ये क्या है बताओ, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये क्या है, ई और क्यू। आप देखना, आप ये देखना कि जो ये मैंने साइड ली है ना, ये वाली, तो ये वाली साइड है इसकी और ये वाली साइड है, ये क्या है बताओ, यहां से यहां तक पता है कि आपको नहीं पता ना अभी तक, कोई बात नहीं, ये देखो आप, ये वाली पता है क्या आपको,
नहीं पता नहीं भी? अरे पता है कि भाई ये, तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ये वाली तो पता है ना आपको, ये वाली कितनी है बताओ? ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी क्या है? 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना आप। मैं ले रहा हूं यहां पर, मैं इसको लिख सकता हूं ना ए क्यू बटा में ए सी लिख सकता हूं, किसको ये बताओ? ए क्यू बटा में मैं ए सी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, इसको ये बताओ? आप यहां पर ये देख लो चाहे इसको, ये साइड को, ये कितनी बताओ? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए ई बटा में ए डी, ये लिख सकता हूं क्या? और ए ई बटा ए डी है कितनी बताओ? एच माइनस एक्स बटा में एक्स, ये लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, ये बताओ आप इसको? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना भाई? ए ई ऊपर है और ये क्या है? ए डी है, इसको मैं एक्स एच लिख सकता हूं ना, पूरी क्या है? एच है ना ये तो, है ना, इसमें ये लिख सकता हूं। अब आप आगे देखना, अब आप ये ट्रेंगल पूरा देखना, आप इसको इसमें देखना, ये बड़ा पूरा ट्रेंगल, ये पूरी क्या है बताओ? अब देखना ट्रेंगल किसमें, ये वाला ट्रेंगल में दोबारा बना रहा हूं यहां पर, ये देखना आप, ये क्या है? ए है, ये क्या है? ए है, और ये क्या है बताओ? ये वाली साइड को मैं लिख सकता हूं क्या? ये पी है, ये क्या है? क्यू, और ये क्या है बताओ? ये क्या है? बी सी। आप देखना इस वाली साइड को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाली को, ये तो एक्स है ना, है ना, बताओ एक्स है कि नहीं है ना, और ये बी के बराबर है। अब ये वाली साइड क्या है बताओ? पूरी ए है ना ये, तो मैं इसको पी क्यू बटा में बी सी लिख सकता हूं, लिख सकता बताओ? पी क्यू बटा में बी सी, और पी क्यू क्या है यहां पर बताओ? बताओ पी क्यू बटा में क्या है यहां पर? यानी एक्स है ये तो, और ये क्या है बताओ? ए है कि नहीं बताओ? ये एक्स है, ये क्या है? ए है। मैं इसको बी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्या है? एक्स का मान चाहिए। बात आ रही है नहीं आ रही समझ में? मुझे किसका मान चाहिए? एक्स का मान चाहिए मुझे, क्योंकि साइड निकालनी है मुझे स्क्वायर की, इसलिए बी ना लिखकर मैं क्या कर रहा हूं? इसको एक्स ही कह रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, कोई भी दो ट्रेंगल अगर होते हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अभी बताया था मैंने आपको, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताओ? तो देखना एच माइनस एक्स बटा में एच, एक्स बटा में क्या है? ए, वज्र गुणा कर दो, एच को एक्स से करेंगे तो क्या जाएगा? एच एक्स बराबर में क्या जाएगा? ए एच माइनस ए एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? ए एक्स उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा? एच एक्स प्लस में ए एक्स, और बराबर में क्या जाएगा? ए एच। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? और देखना क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पर? एक्स, और ये क्या जाएगा? ए प्लस में क्या जाएगा? एच, बराबर में क्या जाएगा? एच। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? ए एच बटा में ए प्लस में एच। तो एक्स क्या आ गया बताओ? मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि ए एच बटा ए प्लस एच, ये क्या होता है? ये इस स्क्वायर की साइड होती है। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। ये क्या है? पी, और ये क्या है? क्यू। ये क्या है? स्क्वायर मान लिया मैंने, क्या मान लिया कि स्क्वायर।
बी और ये क्या है सी, है ना। अब आप देखना ध्यान से, इसकी ये जो है ना ये वाली साइड, ये मैंने इस पे लंब डाल दिया था इस पे, और ये क्या किसके बराबर थी बताओ, ये वाली, ये एच के बराबर थी कि नहीं बताओ। ये ए था और ये क्या था बताओ, ये एक्स हो गई थी कि नहीं हो गई थी बताओ, एक्स, है ना। और जब मुझे इसका एरिया निकालना था तो क्या एरिया आया था इसका, इसका मतलब इसकी साइड निकालनी थी तो क्या आया था, ए इंटू, और बटा में क्या है ए प्लस एच। ये तो बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखना अगर इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर वापस से वर्ग बन जाए, ये वाला, इसका मैंने मान लिया आर एस, और इसकी साइड मैंने आपकी बार क्या मान ली, ये इसकी साइड मैंने क्या मान लिया आपकी बार, ध्यान से सुन लेना आप इस बात को। इसकी साइड अब की बार मैंने मान ली, इसकी साइड मान ली अब की बार मैंने वाई, क्या मान ली वाई। जब मुझे ये वाली निकालनी थी ना, ये वाली साइड जब मुझे निकालनी है तो बताओ ये क्या आई थी बताओ, ये इसकी साइड क्या आई है बताओ, ये x आया था किसके बराबर, ए एच बटा में ए प्लस एच, पता है ना ये बात आपको। और अब इसकी हमने क्या निकाली, इसको हमने साइड मान लिया y, क्या मान लिया ये y, तो y बराबर क्या जाएगा, ध्यान से सुनना, a इंटू एच का स्क्वायर बटा में a प्लस एच का स्क्वायर, a प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब आप आगे देखना, ये हमने प्रूव कर लिया था x का, मैं आपको इसका प्रूव करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनो यहां पर एक बार, मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं। अब ये आपकी इसमें सेकंड बात है, फर्स्ट बात तो ये थी ना, अब ये सेकंड बात मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं। देखो एक बार हमारा चौथा पॉइंट, अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, क्या है कि ये राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल की साइड ये क्या है, ए है, ये क्या है साइड बी, और ये साइड क्या है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया था सी। आप ध्यान से सुनना इस बात को कि इसके अंदर मैं आपसे कहूं कि मैंने कि लंब डाल दिया, क्या डाल दिया, ये लंब मैंने डाल दिया, इस लंब का मान आप P मान सकते हो, इसको पॉइंट नंबर D मान सकते हो, ठीक है ना। ये साइड C थी ना ये वाली, आप बताओ कि इस P का वैल्यू क्या होता है, जो इसका लंब डालते हैं ना, जो नीचे की साइड होती है, जो इसका बेस होता है वो क्या होता है, C होता है, क्या होता है C होता है। और ये साइड क्या है A, ये साइड क्या है B, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने एक ट्रायंगल फिर से मान लिया, ये वाला एक ट्रायंगल क्या है, ये है, और इस ट्रायंगल के अंदर देखना आप, ये साइड क्या है ए, ये साइड क्या है बी, ये साइड क्या है सी, है कि नहीं, ये सी साइड है इसकी, ये क्या है ए साइड है, ये क्या है बी साइड है। इसके अंदर मैंने क्या बना दिया था, स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। देखना इसकी साइड क्या मान लिया आपने x, सभी साइड क्या जाएंगे x, यहां से आपने एक लंब डाल दिया इसमें से, इस पॉइंट का नाम क्या होगा d। आपने भी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि यदि मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है और ये क्या है इसका लंब है, तो इसका क्या था, ये साइड क्या थी इसकी h थी, ये साइड क्या मानी थी आपने a। तो आप इसके अंदर बताओ जब स्क्वायर बन रहा था एक, इस स्क्वायर का आपने साइड क्या निकाली थी, x बराबर क्या थी वो a इंटू एच, और a प्लस में यही थी ना, बताओ ठीक नहीं थी यही। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको ही ले सकते हैं आप x बराबर, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, a की जगह क्या है यहाँ पर c, है ना,
और P की जगह ये P है, इसको P मान लो, परपेंडिकुलर क्या है P, बटा में क्या जाएगा, बटा में क्या जाएगा बताओ, C प्लस में P, x बराबर C, P की वैल्यू क्या है AB बटा में C, बटा में C प्लस P की वैल्यू क्या है AB बटा में C, बटा में 1 मान सकते हैं, C से C 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा AB बटा में C स्क्वायर प्लस में AB बटा में क्या है C, ये C ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, ऊपर जाकर बदल जाएगा, C हो जाएगा, यानी C इधर इसके पास आ जाएगा, क्या बचा C स्क्वायर प्लस AB। अब ध्यान से देखना, ये वाली साइड ये क्या है, इसमें लंब ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण स्क्वायर, तो C स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ। तो ध्यान से सुनना, ए बी सी बटा में सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात आ गई समझ में, नहीं आई बताओ। तो ये क्या है एक्स की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, हो जाएगी ना, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अगर मान के चलना आपको ये डायग्राम दे रखा है और इसके अंदर ये साइड 3 है, ये साइड क्या है 4 है और ये साइड क्या है 5 है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला रखना है आपको। इसका एक्स की साइड क्या जाएगी, साइड आ जाएगी देखो 3 इंटू 4 इंटू 5 बटा में क्या जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में क्या है 4 का स्क्वायर प्लस में क्या है 3 इंटू 4। इसका अगर ये आपको सवाल दे दिया इसके अंदर तो 60 बटा क्या जाएगा 9 और 16 कितने जाएंगे 25 और 12 कितने जाएंगे 37, ठीक है। तो x का मान क्या जाएगा 60 बटा 37, ये इसकी साइड आ जाएगी, ये इसकी क्या जाएगी साइड आ जाएगी। अगर आपसे इसका एरिया पूछे तो इसका हम क्या कर देंगे 3600 बटा में क्या कर देंगे 1369, जो भी करेंगे जो भी इसका स्क्वायर आएगा वो आप कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसको पेरीमीटर चाहिए तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा इसका आंसर 124 बटा 37। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ ये बात। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5। देख रहे हैं ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज मान लिया, इसका नाम क्या है ए बी और ये क्या है सी। आप बताओ ये साइड क्या है इसकी ए, ये साइड क्या है बी और ये क्या है साइड सी। आप देखना अब की बार इसके अंदर क्या है ये इसके अंदर एक क्या है स्क्वायर बना दिया मैंने ऐसे, अब की बार स्क्वायर ऐसे बन रहा है, अब की बार स्क्वायर स्क्वायर ऐसे बन रहा है देखो, ये मैंने स्क्वायर ऐसे बना दिया ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है बी, पॉइंट बी। आप देखना ये कंप्लीट क्या है ए है। आप मुझे ये बताना सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है 90 डिग्री। तो ये देखना इस तरीके से, ये आप ये देखो, आप जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर रखा है उसका देखो आप पहले एक बार, ये देखो आप, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। जो ये रेड है ना ये क्या बन रहा है बताओ, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, बन रहा है ना। आप ये देखना ये पूरी साइड ए थी, इसका मैंने साइड मान लिया एक्स, ये भी मान ली एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ये साइड मैंने क्या मान ली बी मान रखी थी। ये पूरी साइड क्या है बी है, तो ये साइड क्या बच जाएगी बताओ भाई, देखना ध्यान से, ये पूरी साइड क्या है बी है और ये वाली एक्स है, तो ये क्या बच जाएगी बी माइनस एक्स। ये पूरी साइड ए है, पूरी साइड क्या है ए और ये वाली है एक्स, तो ये क्या बच जाएगी ए माइनस एक्स। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है। आप इस कंप्लीट उसको देखो ट्रायंगल को, आप इस कंप्लीट ट्रायंगल को देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। और आप देखना
इस स्क्वायर का क्षेत्रफल, यानी इसको नाम दे सकते हैं आप क्या, डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो, इसको आप एफ नाम दे दो। तो स्क्वायर क्या बन रहा है, बी ई डी एफ, बी ई डी एफ का क्षेत्रफल। और क्या बन जाएगा बताओ, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, देखो ये वाला एरिया यानी समकोण त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बताओ ना, प्लस त्रिभुज सी एफ डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार ए और ऊंचाई क्या है इसकी, आधार बी है अब की बार, और ऊंचाई क्या है ए। हो जाएगा कि नहीं जाएगा इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और भी जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक स्क्वायर इसके बराबर होगा ना। तो इसका देखो एरिया क्या है, 1/2, आधार क्या है इसका, आधार इसका x है, और ऊंचाई क्या है इसकी, हाँ ADE। इसकी देखो आधार क्या है इसका, b - x, और ऊंचाई क्या है इसकी x। समझ में आ रही है, प्लस प्लस पहले इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया, ये तो x स्क्वायर ही होगा ना, प्लस ये क्या होगा 1/2, आधार क्या है b - x, और ऊंचाई क्या है x, प्लस 1/2, आधार क्या है ऊपर देखो उसका, अरे आधार x और ऊंचाई क्या है a माइनस का x। समझ में आ गई इतनी बात, यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखना आप 1/2 AB बराबर में, आप बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर को गुणा 2 कर दूं और नीचे भाग दे दूं 2 का, तो कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ, नहीं पड़ने वाला ना भाई, तब भी तो 2 से 2 कटेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा बस, और कुछ नहीं है, प्लस 1/2, एक्स को बी से गुणा करेंगे क्या जाएगा, एक्स को बी से गुणा करेंगे bx, और माइनस का x स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं, प्लस 1/2 है ना, x को ऐसे गुणा करेंगे ax, और माइनस का क्या जाएगा x स्क्वायर। समझ में आ गई बात, सब में 1/2 कॉमन है ना, 1/2 लिख दो, ये लिख दो ab बराबर 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर ही बच जाएगा ना, ये बच जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में क्या बच जाएगा ये बताओ, माइनस का x स्क्वायर, प्लस में क्या बच जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 कॉमन आ गया, ax माइनस का, समझ में आ गया नहीं आया यहाँ तक, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या AB बराबर बच जाएगा, ये कट गया bx प्लस में ax, AB बराबर x कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा b प्लस a। x का मान निकालना है तो क्या जाएगा ab बटा a प्लस में b, ठीक है, तो ये x का मान आ जाएगा, a b प्लस a को a प्लस b कह दो, बटा में चल जाएगा ये, तो ये हमारा क्या है सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। हुआ नहीं, चलो मैंने कर देता हूँ यार, होता नहीं है बटन शायद ये, कोई बात नहीं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इनकी साइड क्या दे रखी है 3, 4 और 5, दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, एक तो साइड दे रखी है आपको 3, 4 और ये 5, और एक ट्रायंगल के अंदर दे रखी है 3, 4 और 5, साइड दोनों में बराबर है। अब आप देखो कौन सा एरिया ज्यादा होगा, पहला ऑप्शन तो दे रखा है आपको ये, यानी ए ज्यादा, ए का एरिया मतलब ए की साइड ज्यादा होगी किससे, बी से, और इस ए की साइड कम होगी बी से, ए की साइड बराबर होगी बी के, और डी इनमें से कोई नहीं, यानी आपसे क्या है साइड पूछ रहा है किसकी साइड ज्यादा होगी। तो आप ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था ए बी सी बटा में क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, इसकी साइड थी तो ये थी है ना, इसको एक्स मान रखा था, इसकी साइड क्या है एक्स है, लेकिन इसकी साइड देखो आप क्या होती है एक्स बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि ए बी
बटा में क्या है, यही है ना, ठीक है। तो अब इसमें देखना आप एरिया इसका एरिया मैंने आपको बताया भी था वैसे भी, और 3 इंटू 4 इंटू 5 कर सकते हैं ना। बटा में क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 4, ये क्या आ गया 12.60, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 चौक 12, 12 और 16 28 और 9 37, तो 60 बट्टा क्या जाएगा इसका एरिया 37। आप डिवाइड करो इसमें, इसकी साइड क्या जाएगी, 37 से कम 37 कितना बचेगा, ये अप्रोक्सीमेट क्या जाएगा 1.62 आ रहा है, देखना एक बार इसमें इतना ही आएगा। इसको कर लेते हैं एक बार, x बराबर ए बी कितना है बताओ, 3 इंटू 4, और बी ए प्लस बी कितना है 3 प्लस 4, 12 बटा में क्या जाएगा 7। इसको करके देखो, 7 एकम 7 5 बचेगा, है ना, पॉइंट लगा 0, 749, और एक बचेगा 7 एकम 7, 1.71 आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है 1.71, ये क्या आ रहा है 1.62 आएगा। 60 में एक बार 37 का डिवाइड करके देख लो, 37 एकम 37 कितना बचेगा 3, 5 में 3 के 2, पॉइंट लगा 0, और 37 को 8 से करो, 7 से करो, 49 का 9, 4 7 21 और 4 25, 6 बार ही होगा, यानी सही है ना 1.62 और 1.71। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यानी जो इस बी स्क्वायर की जो साइड है ना वो क्या जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटी सी बात और आप समझ लो, आप ध्यान से देखना, ये मैंने अभी बताया आपको, ये क्या है, ये क्या था अभी, ये एक समकोण त्रिभुज बताया मैंने आपको, राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है ना, और मैंने अभी इसमें ये क्या बनाया था, एक स्क्वायर बनाया था, क्या बनाया था मैंने, ये स्क्वायर। आप देखना कि ये इसमें क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है सी है, और ये पॉइंट क्या है डी है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ आ रही ना बात समझ में। अब आप यहां पर ये देखना, इसके अंदर एक मैं यहां पर वो बना दूं, एक मैंने क्या बना दिया यहां से बताओ, मैंने एक यहां पर एक ये सेमी सर्किल बना दिया, क्या बना दिया सेमी सर्किल। और आप मुझे ये बताना कि इस सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी, कोई बताएगा इस सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी इसके अंदर, बताओ कोई अगर बता सकता है तो। देखना ध्यान से, अभी मैंने इस स्क्वायर को, आप बताना कि ये एक स्क्वायर आपको समझाया था, समझाया था नहीं समझाया था, है ना, और इस स्क्वायर की साइड क्या थी बताओ, x बराबर ए बी बटा में ए प्लस बी। तो ये मैंने आपको एरिया निकालना, इसका एरिया भी निकाल सकते सॉरी, और साइड निकालना बताया था। तो आप याद रखना कि इसको मैं 2 मिनट के लिए मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो आप मुझे ये बताना कि ये जो साइड है ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस यहां से भी बराबर होगी, ये इसकी रेडियस यहां से भी बराबर होगी, तो जो जो इसकी साइड थी ना वही इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ए बी बटा में ए प्लस बी। तो आप मुझे ये बताना, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, ए बी बटा में ए प्लस बी, और आप इसका सेमी सर्किल का क्या निकाल सकते हैं, आप इसका सेमी सर्किल का आप एरिया निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, देखो बताओ निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं। आपको ऐसा सवाल देता है वो इस तरीके से, इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से। कब कैसे निकाल सकते हैं, यदि आपको क्या पता है, यदि आपको क्या पता है इस स्क्वायर का की साइड पता है, क्योंकि जो साइड होती है ना वही इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। नहीं बेटी बात समझ में, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।